हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में बात करेंगे हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट आने वाला है। प्यारे, रिजल्ट से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने के लिए आया हूं, जो आपके मन में बेसब्री है कि किसका रिजल्ट आएगा, कितनी कट ऑफ जा रही है, मेरा नाम है उसमें कि नहीं है। मेरिट इस बार बहुत कम जाएगी, ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा दावा है कि मेरिट इस बार बहुत कम जाएगी। अब तक जितनी मेरिट गई है सबसे कम कट ऑफ हिसाब जाएगी। इसका कारण क्या है दोस्तों, ये जानने की कोशिश कीजिएगा। बहुत कई कारण है। पहले तो इस बार फार्म भी कम पड़े हैं। दूसरी चीज, फार्म कम पड़ने का कारण क्या है कि जो रिवाइज बच्चे दोबारा पेपर देते थे तिबारा, वो बच्चे पेपर नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कि जेन्युइन बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हैं। तीसरी चीज हो गई है कि दूसरे जिले के बच्चे फार्म नहीं डाल सकते, जो कि पिछले साल से भी है, लेकिन पिछले सालों में फार्म पड़े हुए थे ना जानकारी में। इस साल ऐसा नहीं है, तो इस कारण से भी फार्म कम पड़े और कंपटीशन थोड़ा नीचे गिरेगा। कारण है कि जो दोबारा बच्चे पेपर देते थे वो मेरिट लिस्ट को ज्यादा बढ़ा देते थे। अब आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे नवोदय अपना मेरिट लिस्ट बनाता है। कैसे मेरिट लिस्ट, देखिए कहीं ये दिया हुआ तो पहली चीज नहीं है, हम अपने अनुभव के ही बल पे बनाते हैं। हम चूंकि बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो हमको एक क्राइटेरिया धीरे धीरे मिल जाती है कि नहीं ये सिस्टम चल रहा है। और बहुत सारी जानकारी तो मान लीजिए यूट्यूब की वेबसाइट पर, मतलब नवोदय अपनी वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। कुछ चीजें हम ऐसे देख करके समझ पाते हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब नॉलेज की बात रही तो किसके पास कितना नॉलेज है, कितनी जानकारी है। ये जानकारी और नॉलेज जो एडमिशन के बात है, तो ये तभी मिल पाएगी जब आप बच्चों से जुड़े हुए हैं और जहां पे नवोदय विद्यालय है वहां से जुड़े हुए हो। ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसको सारा नॉलेज वहां का होता है। पढ़ रहा है भाई, सारा नॉलेज नहीं होता है कि कैसे क्या हो रहा है ना, तो ये जरूरी नहीं है। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और बहुत सही जानकारी अगर आपको लेनी है तो पूरी वीडियो देख के जाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और आप भी इस पे एग्री करेंगे आप भी। और आज मैं बताऊंगा कि कौन से बच्चे हैं, किस प्रकार के बच्चे हैं जिनकी मेरिट सबसे कम जाने वाली है, मतलब सबसे कम उन्हीं की मेरिट जाएगी। ये आपको बात करने वाला हूं। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट बनने के जो आधार आपके पास है कई है। पहला आधार है आरक्षण के आधार पे। आरक्षण में आप जानते हैं जनरल आएंगे, ओबीसी आएंगे भाई, एससी आएंगे, एसटी आएंगे, विकलांग भी आते हैं और सब में विकलांग आ सकते हैं। उनकी बातें मैं छोड़ दे रहा हूं, उनकी मेरिट तो मान लीजिए कम जाएगी। लेकिन मैं अगर इतना लेवल पे बात करूं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लेवल पे बात करता हूं प्यारे, तो आप ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें मेरिट लिस्ट ऐसे देखा जाए तो एसटी के बच्चों की जानी चाहिए सबसे कम। लेकिन ध्यान से ठहरिए, अभी लिंग के आधार पे भी होगा। लिंग के आधार पे जब हम बात करेंगे, लिंग के आधार पे बात करेंगे तो गर्ल्स आएंगी और बॉयज आएंगे। यहां पर जितनी सीटें होती हैं आपको मालूम है 80 सीटें, 80 का 1/3 मतलब लगभग 26 या 27 सीटें बालिकाओं के लिए कंफर्म है। उसमें कोई कटौती नहीं कर सकता। 26 से 27 बालिकाएं होनी। अगर बालिकाओं के फार्म सोचिए जिस जिले में कम पड़े हैं, तो जितनी बालिकाएं हैं अगर उसमें 26-27 बालिकाएं ठीक ठाक जानते ही है, मगर मिल गई तो उनका एडमिशन हो जाए। तो इस तरह से आप बालिकाओं की मेरिट सबसे कम, वो भी किस ग्रुप की बालिकाएं जिनकी मेरिट सबसे कम जाएगी, अभी आगे मैं बात करता हूं। शहरी या ग्रामीण, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ध्यान देना। इस फैक्टर से आप चूक नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि 75% ग्रामीण के बच्चों का एडमिशन होना है। ग्रामीण के बच्चों का एडमिशन होना है 75% कंफर्म, पूरी तरह से ग्रामीण। और वो भी जो 25% है उसमें सभी लोग आ जाएंगे अपने रिजर्वेशन के अनुसार। तो 75% यदि ग्रामीण होना है तो ध्यान से देखिएगा कि जो आप ग्रामीण है तो चांस आपके बहुत अच्छे हैं। और कितने चांस है वो आगे अभी और मैं बता रहा हूं। यहां पे हर ब्लॉक से चयन होगा, हर ब्लॉक से चयन होता है। आप क्या ब्लॉक होते हैं 6 या 7 या 8, तो 6, 7, 8 ब्लॉकों से चयन होना निश्चित है। 1, 2, 3 बच्चे लिए ही जाएंगे कम से कम, कुछ ना कुछ बच्चे तो जरूर होंगे। तो होता क्या है, अक्सर लोग कोशिश करते हैं जो बैकवर्ड ब्लॉक है वहां से फार्म डालने की।
कारण उसका क्या है, सोचते हैं बैकवर्ड ब्लॉक है, यहां से पढ़े लिखे कम है, फार्म कम पढ़ेंगे, मेरा बच्चा वहां ऊपर लिस्ट में होगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा। ये दिमाग में है, कहीं ना कहीं ये धारणा ठीक भी है, गलत नहीं होगी, हर ब्लॉक से लिए जाते हैं। अब विकलांगता के आधार पर, विकलांगता है तो उसके आधार पर भी चयन लिया जाता है। ये सारे कंडीशन अब जान गए। अब ध्यान दीजिए कि किस बच्चे की मेरिट सबसे कम जा रही है। वो बच्चा, पहले तो वो लड़की हो, गर्ल्स, उसके बाद क्या हो, ग्रामीण, उसके बाद क्या हो, एसटी, एससी या एसटी। ध्यान दीजिएगा, जो लड़की, बहुत कमेंट मेरे पास आए हैं, सर मैं एससी से हूं, मैं एसटी से हूं, मेरी बच्ची का इतना नंबर है, क्या मेरा हो? भाई अब ध्यान से देखो, गर्ल है, ग्रामीण है, एसटी है, मेरिट सबसे कम जाएगी। अगर विकलांग है तो सबसे कम चली गई। ध्यान से बात को समझ रहे होंगे आप, हमारा मेरिट सबसे कम उसी की जाने वाली है। और मेरिट कितनी जाएगी? अब तो भाई डिपेंड करता है वहां फार्म कितने लोग पढ़े हैं, फिर भी सबसे कम मेरिट जाएगी। सबसे कम का मेरिट ये हो गया कि अगर आप 60 प्लस हैं तो उम्मीद कर सकते हैं, अगर इस तरह के हैं, ग्रामीण हैं, गर्ल्स हैं और एसटी एससी में हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, आपकी उम्मीद पूरी चांसेस बनते हैं। उसके बाद बॉयज में भी, बॉयज में कौन भैया, बॉयज हो, ग्रामीण हो और प्लस क्या, एसटी एससी हो। लेकिन एसटी एससी में भी रिजर्वेशन है, आपको पता है ना, 7 सीट, 26 सीट आपको मिल जाती है, 26-27 सीट ओबीसी, यहां पे 15, यहां पे 7, ये है रिजर्वेशन का दायरा, तो वहां पर भी ध्यान देना होगा। अगर 7 अच्छे बच्चे एसटी के मिल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे ना। हम ये भी आपको बताया है पहले ही, फिर अगर आप बोलेंगे तो बताऊंगा कि ओबीसी जब आप सिलेक्शन हो रहा है ना, इसके बाद जो 80 सीटों का ये निकालेंगे, इसमें 80 बच्चों को लेने की बात बोलेंगे तो 80 बच्चों का नाम निकालेंगे। 80 बच्चे अगर एडमिशन ले लेते हैं तो ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि 2, 4, 5, 10 बच्चे एडमिशन नहीं लेते, अक्सर ज्यादा होगा तो 15-20 बच्चे हो जाएंगे। पिछली बार तो हम जहां पे हैं वहां पे लगभग 30 उसके आसपास बच्चे एडमिशन नहीं लिए थे पहली लिस्ट में, जबकि दूसरी लिस्ट इनको निकालना पड़ा, तीसरी भी निकालना पड़ा। तो यहां पर मैं बता दूं कि आपको अगर पहली लिस्ट में सीट खाली जाती है तो दूसरी लिस्ट जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी लिस्ट में ऐसा नहीं है कि 80 के बच्चे का होगा, लिस्ट ये बताती है दूसरी वाली कि ओबीसी के 27, मान लीजिए 27 बच्चों को लेना है, ओबीसी के 25 बच्चे ही मिले, अगर 2 सीट खाली जा रही हो तो पेवर किसकी होगी, ओबीसी की। जनरल का बच्चा होगा तो भी नहीं होगा, एससी का बच्चा होगा तो भी नहीं होगा, एसटी का बच्चा होगा तो भी नहीं होगा। कौन बच्चा होगा, जो बच्चा ओबीसी का, अगर ओबीसी की, अगर जनरल की लिए है तो जनरल के बच्चा, अगर जनरल के लिए जनरल का कोई बच्चा ज्यादा नंबर पाया है या कम नंबर पाया है और सीट जनरल की खाली है तो फिर जनरल का बच्चा वहां पे। और दूसरी चीज वहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रामीण और शहरी का होता है। ग्रामीण में 75% लेने, मान लीजिए शहरी बच्चे हमको 25% में मिल गए हैं, लेकिन ग्रामीण में 75% बच्चे, लगभग आप 80 का 75% निकालेंगे तो 56 लगभग आएगा ना। तो 56 सीट हमको भरनी है मान लीजिए, और 50 सीट भर गई है, 6 बाकी है, और उधर आपकी 25 शहरी मिल गए, तो 6 के 6 ग्रामीण के बच्चे होंगे। ध्यान देने की बात है, ग्रामीण के बच्चे होंगे, शहरी का बच्चा कितना नंबर लाया होगा, नहीं होगा। तो आप अपने क्राइटेरिया को समझ रहे होंगे, थोड़े से अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर इस बात को समझ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, 60 से ऊपर अगर आपके नंबर है तो कंफर्म आपका बच्चे का होगा, अगर ऐसी क्राइटेरिया में आता है। लेकिन उसके बाद भी यह बात है कि डिपेंड करता है इतने कम नंबर पर कि कितने फार्म पड़े हुए हैं, किस ग्रुप के कितने लोग पास हो रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा और अपना प्यार दीजिए। और इस देखने के साथ, इसको देखने के साथ साथ अब मैं क्या कर रहा हूं, 2025 के लिए क्लास में शुरू कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं आपको लाइन पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। अपना प्यार दुलार बनाइए, अपनी संख्या को बढ़ाइए, ताकि मैं उसको उसी जोश के साथ शुरू कर पाऊं। जिस जोश के साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी जोश के साथ उस वीडियो को भी देखिए, तो मैं जरूर बहुत अच्छा आपके लिए करके लाऊंगा। और 2025 में आपको किसी की सिफारिश, किसी चीज के लिए परेशान नहीं होगा। आपका ऑलरेडी 75+ क्वेश्चन सही होंगे और आप बिना किसी डर भय के एडमिशन 2025 नवोदय में पा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।